प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे चीजों, आज हम एक नए विषय के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन में से जानेंगे। जो प्रभु का वचन हमें कहता है, हमें उसके मुताबिक करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के अंदर हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं, एंजाइटी के अंदर हैं, परंतु प्रभु के अंदर नहीं, विश्वास के अंदर नहीं। प्रभु का वचन कहता, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो और मुझे तुम्हारी चिंता है। आज आप संसार के अंदर देखते हैं, जैसे पहला पत्रस 5:7 और 8 आयत के अंदर लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर को देनी है, और हम अपनी सारी चिंता अपने ऊपर रखकर बैठे हैं, शरीर के ऊपर रखकर बैठे हैं। प्रभु का वचन कहता, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो तो जीत पक्की आपकी है। शैतान हारेगा, आप जीतोगे। एंजाइटी जो आपके अंदर एक बड़ा जख्म बनना चाहती है, वो बनेगी नहीं। जो एंजाइटी आपके अंदर एक नासूर बनना चाहती है, वो नहीं बन पाएगी। वो नासूर बनने से पहले परमेश्वर उखाड़ देगा, यीशु प्रभु के समर्थी नाम में। आज हम एक विषय शेयर करेंगे आपके साथ। आप इसे अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी परमेश्वर के वचन के बारे में पता चले। हम निकालेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसकी 20:15 आयत के अंदर। वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये जो युद्ध चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल झेलते हैं, समस्याओं के, परेशानियों के, दिक्कत के, आप बार बार किसी काम को कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। एक बड़ा युद्ध है। प्रभु का वचन कहता, इसे तब जीतोगे जब तुम प्रार्थना करोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। जो आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति है, यदि वो सही तरीके से परमेश्वर के साथ चले, तो जो आपकी समस्या है, जो आपकी एंजाइटी है, जो आपकी शेम है, उसे परमेश्वर फेम में बदल डालेंगे। आपकी नाम धराई को परमेश्वर दूर कर डालेंगे, क्योंकि प्रभु का वायदा, प्रभु की प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में है मेरे। और हम परमेश्वर के वचन को आज खोल नहीं रहे। आज हम एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारी में है, दिक्कत में है, समस्याओं में है, कर्जे में है, जॉबलेस है, और बोझ हमारे सिर के ऊपर और हमारी आत्मा तक पहुंच चुका है। जैसा प्रभु का वचन कहता, भजन सहायता के अंदर लिखा गया कि कराहते कराहते प्रभु मेरी हड्डियां गल गई। कब हम कराहते हैं, कब हम सड़ जाते, कब हमारी हड्डियां गलने लग जाती हैं। बाइबल में लिखा, चिंता मत करो, कल का दिन तुम्हारे लिए खुद चिंता करे। आज हम परमेश्वर के वचनों से दूर भागते हैं, और प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन के अंदर होगे, एंजाइटी तुम्हें छोड़कर जाएगी, यीशु प्रभु के समर्थी नाम में। प्रभु का वचन कहता, दूसरा इतिहास उसका 20 उसकी 15 आयत के अंदर, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, सेनाओं के यहोवा का है। आप अपने नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूज के ऊपर आपको मोल ले लिया। आपको प्रभु ने दाम देकर प्रभु ने अपना बना लिया, और आप अपने आप के नहीं, अब आप परमेश्वर के हो मेरे चीज। जितने इस वचन को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। आपका अपना कुछ भी नहीं। आपकी सांसें, आपकी आंखें, आपकी जीभ, आपकी जुबान, आपका शरीर, आपकी आत्मा उस परमेश्वर की है। और जिस जमीन पर आप बैठे हुए ये वचन सुन रहे हैं, ये भी उसी परमेश्वर की। अपने आप को अंदर से झांक कर देखें, अंदर अपने एक बार झाती मार कर देख लें, एक बार अंदर देख लें, आप हो कौन, आपको चला कौन रहा है। आपके ऊपर जो विराजमान परमेश्वर है, वो आपको चला रहा है मेरे से। तो इसलिए युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। समस्या आपकी नहीं होती, समस्या परमेश्वर की है। यदि आप खराई से साथ, खरे मन के साथ, अपने खरे दिल से परमेश्वर के सुनो, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। एंजाइटी बड़ा जख्म नहीं बनेगी, चिंता परेशानी आपके अंदर गढ़ नहीं करेगी, वो एक किला नहीं बनेगी। किला बनने से पहले परमेश्वर जरीहो की दीवार की तरह समस्या को उखाड़ फेंकेगा, यीशु प्रभु के समर्थी नाम, आमीन। क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हो, आप जिंदा परमेश्वर की संतान हो। उस परमेश्वर का वचन कहता, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, आमीन। प्रभु का वचन कहता, दूसरा इतिहास उसकी 2:16 आयत के अंदर लिखा कि कल तुम जीतोगे। बोलो आमीन।
जीतोगे, क्योंकि कल तुम्हारे लिए खुद परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। बोलो आमीन। आपकी जीत परमेश्वर में है। आप शरीर में लड़ोगे, अकेले लड़ोगे, तो प्रभु का वचन कहता तुम घात हो जाओगे। जो कोई मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनता, अपने मन की सुनता, प्रभु का वचन कहता वो निश्चय जानो कि घात हो जाएगा। जो कोई परमेश्वर की सुनेगा, प्रभु का वचन कहता कोई ऐसा हथियार नहीं बना, कोई ऐसा लोहा नहीं बना, कोई ऐसा दागा गया सरिया नहीं बना जो आपको घात कर जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। कल निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारी हर एक समस्या से, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर करेगा। प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम। डरो नहीं, समस्या से भागो नहीं, समस्या के अंदर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो और अपनी समस्या को गढ़ बनने से पहले तोड़ो यीशु प्रभु के समर्पित नाम। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे प्रभु हमारा हल ना कर सके। ऐसी कोई बीमारी बाइबल के अंदर यदि आप में से कोई जानता तो वो कमेंट करके मुझे बताएं। कोई ऐसी बीमारी जिस बीमारी को प्रभु ने डांटा हो और वो वापस आ गई हो। प्रभु का वचन कहता उसी को लगी होगी बीमारी जो अविश्वास में चला गया, जो परमेश्वर से दूर चला गया। ऐसी मौत जो लोगों के ऊपर राज करने वाली थी युगों युग तक, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तोड़कर क्रूस पर टांग दिया। विधियों का लेख परमेश्वर ने मिटा डाला। आपके माथे से, आपके जीवन से परमेश्वर ने हर परेशानी हटाई है मेरे चीजों। और आप फिर भी परेशान हैं, आप फिर भी एंजाइटी के अंदर हैं, आप फिर भी समस्या में हैं, तो ये गलती परमेश्वर की नहीं, गलती आपकी, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ इस हृदय के अंदर उस सच्चे परमेश्वर को जगह नहीं दी। जगह दें परमेश्वर के वचन को, जगह दे परमेश्वर को, जगह दे अपने घर के अंदर प्रार्थना करने को। परमेश्वर को अवसर दे मेरे जीजो, ताकि तुम्हें वो सुन सके। क्योंकि युद्ध न हथियारों से, न घोड़ों से, न रथों से, युद्ध जीता जाता है परमेश्वर की आत्मा से और प्रार्थना से। आमीन। मेरे जीजो, जैसा दूसरा इतिहास 2:16 के अंदर लिखा, कल तुम जीतोगे। आज जितने प्रभु का वचन सुन रहे हैं, कल संडे है, कल आने वाले संडे में तुम जीतोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता तुम्हारी जीत पक्की है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। आज डिसाइड करें, सैटरडे डिसाइड करें, इस दिन में डिसाइड करें कि कल आप प्रार्थना करने के लिए निकलेंगे। आप खुद जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और अपने पड़ोसियों को और अपने चाहने वाले अजीजों को बताएंगे कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष बनकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में उतर आया। चलो हम उस परमेश्वर की उपासना करने जाएं। आमीन। प्रभु का वचन कहता तुम युद्ध जीते हुए व्यक्ति, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा किला नहीं जिसे प्रभु ढा ना सके। आपकी जिंदगी को बनाने वाला, आपको इस पृथ्वी पर चलाने वाला वो जिंदा परमेश्वर आपसे बात कर रहा मेरे चीज। आप जीते हुए व्यक्ति हैं, आप हारे हुए नहीं। तीसरी बात, प्रभु के दासों की प्रतीति करो। बहुत सारे आज के समय में, जैसा प्रभु का वचन कहता अंतिम दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे भरमाने वाले उठाएंगे, बहुत सारे संसारिक होंगे जो लोगों को संसारिक ठग विद्या के मुताबिक, जो लोगों को संसारिक ज्ञान के साथ भरमाएंगे, परंतु प्रभु के वचन के साथ यदि आप परखोगे तो परख में आप उन्हें पकड़ लोगे। आपकी परख आत्मा की परख है तो आप अवश्य परख लोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता भक्त जन, एक विश्वासी, एक प्रभु का मसीही व्यक्ति आत्मा में परखा जाता है, जैसा प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु का वचन कहता दूसरा इतिहास उसकी 20 आयत के अंदर कि परमेश्वर के दासों की प्रतीति करो। आज हम जब प्रभु का कोई दास, प्रभु का कोई बच्चा, प्रभु का कोई बेटा आपको परमेश्वर के वचन बताता है तो आप पहले अविश्वास करते हैं। जैसा मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, आपको याद होगा जब नूह परमेश्वर के दास ने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि परमेश्वर जल्दी आ रहा है, जल पर ले परमेश्वर लेकर आएगा और हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक मनुष्य मारा जाएगा और मन फिराओ। क्या बाइबल के अंदर लिखा लोगों ने विश्वास किया या नहीं किया? और उन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल में लिखा वहां
नूह और नूह का घराना बचाया गया और बाकी सब मारे गए। क्या जीव, क्या जंतु, क्या कुछ जो भी जमीन के ऊपर था वो सब नाश हुआ। और परमेश्वर ने अपने वचन मानने वाले अपने दास नूह को घात होने नहीं दिया, नूह को नाश होने नहीं दिया। तो जब वो परमेश्वर जो जल प्रलय के समय अपने दास नूह को बचा सकता है, तो वो आपको भी बचा सकता है। याद रखें, आपको कान खोलकर, अपना मन, अपना हृदय खोलकर अपना परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपका दिल, आपका मन परमेश्वर का सिंहासन है। आप जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, आप जीवते परमेश्वर का घर हो। जैसा परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, आप यरूशलेम, आप वो टेम्पल हो परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर आकर आपके अंदर रहकर अपने बड़े काम करना चाहते हैं। चुने हुए हो आप, चुने हुए हो आप उस परमेश्वर के लहू के साथ। आपने नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। अपनी बुलाहट को, अपने विश्वास को सही तरीके से पहचानो। वो परमेश्वर का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हो, वो आपको कभी नीचा नहीं होने देगा, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो कभी आपकी आंखों के अंदर शर्मिंदगी नहीं डालेगा। बाइबल में लिखा है कि वो आपकी नामधराई को दूर करेगा, वो आपको प्रसिद्धि दिखाएगा। जिस जगह, जिस स्थान पर आपकी शर्मिंदगी, आपको लज्जित होना पड़ा, उसी जगहों पे आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप शर्मिंदगी झेलते, हो सकता है आपको जॉब से किया हो सकता है आपके रिश्ते ना हो रहे हो सकता है कि आपकी किसी के साथ सही तरीके से बन ना रही हो सकता है कि आप बड़े सालों से यत्न कर रहे हैं किसी काम को करने का, वो नहीं हो रहा। तो ये सही समय में रहकर, मेरी बहन, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। वो दिन, वो समय जल्दी आ रहा जब परमेश्वर न्याय करेगा। आप कहां से, किस स्थान से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु जानता है। प्रभु ये भी जानता है कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। यदि आप प्रार्थनाओं में मजबूत हो जाओ, फिर हो जाओ विश्वास के अंदर, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाने के लिए तैयार है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दासों की प्रतीति करो। दूसरा इतिहास उसकी 20 आयत के अंदर लिखा है। और चौथा पॉइंट, अपने परिवार और अपनी फैमिली के संग मिलकर प्रार्थना करो। आज बहुत सारे लोग जो मसीही हैं, जिनको प्रभु की आज्ञा है, आप याद रखें, जब आप एक मसीही हैं तो सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर की आपको है, किसी बाहर वाले को नहीं, किसी गैर कौम को नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करे, जो परमेश्वर की बात को सुन रहा, जो परमेश्वर के वचन से खरीदा गया, जिस दिन आपने विश्वास किया, जिस दिन प्रभु के साथ आप चल पड़े थे, उसी दिन परमेश्वर ने आपको अपना बेटा, अपनी संतान बना लिया। जब उसने संतान बनाया है, उसने अपना बच्चा आपको बनाया है, तो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता कि आप प्रभु का धन्यवाद करें। अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ मिलकर प्रार्थना करो। आज बहुत सारे ऐसे प्रभु के बेटे और बेटियां हैं जिनके परिवार एक नहीं हो पा रहे, जिनके परिवार प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, जिनके परिवार प्रार्थनाओं से भागते हैं। क्यों? कारण उसका यही है, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर के नियम को तोड़ा। यदि आप प्रार्थना में बैठोगे, यदि आप उस परमेश्वर की वेदी के सामने, जो प्रार्थना की वेदी है, चले जाओगे, परमेश्वर दूसरों को खींच कर ले आएंगे। इसलिए याद रखो, हर एक जन अपना अपना लेखा देगा, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चा हो, बेटा हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, हर प्राणी अपना अपना लेखा देगा। इसलिए पाप करने से पहले सोच लेना, प्रार्थना करना प्रभु से कि प्रभु मैं पाप और परीक्षा में ना पड़ूं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में ना जाऊं। अपने परिवारों को लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा, इतिहास 20 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है कि अपने परिवारों के साथ बैठकर प्रार्थना करो। इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करो। प्रार्थना के समय कॉन्सेंट्रेट करो। प्रार्थना के समय अपने कॉन्शियस को, अपने विवेक को प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार करें। सुरक्षित करें अपने आप को, सुरक्षित करें अपने बच्चों को, सुरक्षित करें अपनी लाइफ को, आने वाले इस जीवन को यीशु प्रभु के समर्थी नाम। और प्रभु का वचन क्या कहता? दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 21-22
ऐत को अगर पढ़ोगे तो प्रभु का वचन क्या कहता कि प्रभु की आराधना करो, प्रभु का धन्यवाद करो। ये बार बार परमेश्वर कह रहे हैं, ये बार बार परमेश्वर आपको चेतावनियां दे रहे हैं। आपको परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि आप धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद के ही योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपको प्रभु के वचनों से सीखना है, आपको परमेश्वर के वचन के साथ चलना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता आपको अपने जीवन के अंदर अगर बढ़ना है, अगर आप एंजाइटी से बचना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं से बचना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं से पार होना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस में, जॉब में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अपनी घरेलू लाइफ के अंदर, यदि आप किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, वो प्रभु कर सकता है मेरे जी। कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो आपको सफल कर दे। कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी लकड़ी, कोई ऐसा मोती, कोई ऐसा धातु आपको बदल नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता वो जीवित रचनहार परमेश्वर पिता आपको जांचता है और वो परखता है। आप प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के साथ हो जाओ, प्रभु के नियम और विधियों को मानना स्टार्ट करो, जीत आपकी है। कल संडे आराधना करने के लिए निकल जाओ, खुद चलो, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव को लेकर चलो और प्रभु का धन्यवाद करो, जैसा प्रभु का वचन कहता। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 21-22 आयत के अंदर। इसलिए जब जब संडे आए उस दिन परमेश्वर के लिए इकट्ठा होना ना छोड़ो। बाइबल में लिखा है कि जैसे ज्यों त्यों उस दिन को नजदीक आते देखो, त्यों त्यों परमेश्वर की आराधना करो। प्रभु का दिन, प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला मेरे चीज। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, दूसरा इतिहास 20 उसकी 21-22 आयत के अंदर कि प्रभु की आराधना करो, प्रभु के लिए गाओ, प्रभु के लिए बजाओ, प्रभु की महिमा उस्तत करते हुए उस परमेश्वर को प्रसन्न करो। पृथ्वी पर मन मत लगा। पृथ्वी बहुत प्यारी परमेश्वर ने बनाई, आप ही के लिए बनाई। तारे, जमीन, चंद्रमा, आकाश, सब कुछ परमेश्वर ने प्यारा, एक अद्भुत नायाब प्रभु ने बनाकर रखा आपके लिए, मनुष्यों के लिए। शायद आपको याद होगा प्रभु के वचन के अंदर क्या लिखा। प्रभु का वचन कहता कि जब परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई, उड़ने वाले पक्षी बनाए, चलने वाले जीव जंतु, जलशाय, और परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाले, चाहे आकाश के अंदर उड़ने वाले जितने पक्षी हों, और चाहे घरेलू हों, चाहे भांति भांति के कितने भी जीव क्यों ना हो, उन सब पर मनुष्य अधिकार रखेगा। आपको परमेश्वर ने प्यार किया मेरे लिए। किसी जानवर को, किसी पौधे को, किसी पत्थर, किसी ईंट, किसी लोहे, किसी कील को नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने अधिकार भी आपको दिया, इसलिए अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करो। अपनी प्रार्थना करो, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए उन्हें संडे संगति में लेकर जाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन्हें ब्लेस करो प्रभु के वचनों के साथ। प्रभु के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत, आशीष मिले। आमीन। यदि आपको परमेश्वर के वचन अच्छे लगे तो आप जरूर कमेंट करें और हमसे बात करें, हम आपके लिए और प्रार्थना करेंगे। यीशु प्रभु नासरी आप सबको ब्लेस करे, यीशु प्रभु के समर्थी नाम में। आमीन।